वो इस मृत्यु का नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी था। काश नियति का चक्र बदल सकते हम, क्योंकि जो हुआ कहीं न कहीं उसके उत्तरदायी हम हैं। परंतु हम ऐसा ना करते तब भी उसे एक अंधे कुएं में सर पटक कर मर जाना था। ये गांव की हकीमा साहिबा है, आपकी सेहत का जायजा लेने आई। प्रणाम जोधा बेगम। जी प्रणाम। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको शारीरिक कष्ट पहुंचा हो? जी, कई बार हमें बहुत दौड़ना पड़ा, भूखा भी रहना पड़ा और उतार चढ़ाव भी कई बार करना पड़ा। और कुछ? एक बार हम तेज नदी के बहाव में डूबते डूबते भी बचे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुना आपने, जोधा बेगम मिल चुकी और वो दरिंदा खैबर मर चुका है। अब आएगा मजा। क्या बात है अम्मी जान, आपने हमारी बात पर तवज्जो नहीं दिया? क्या लगता है आपको इतना सब कुछ होने के बाद जलाल जोधा बेगम को अपनाएगा? सवाल ये नहीं है आदम खान कि क्या जलाल बेगम जोधा को अपनाएंगे, सवाल ये कि जलाल बेगम जोधा को क्यों नहीं अपनाएंगे। बेगम जोधा के पास वो ढाल है जो उन पर लगे हर इल्जाम के वार से उन्हें बचाएगी। भूल रहे हैं आप, आदम खान बेगम जोधा सल्तनत को वारिस देने वाली है और ऐसे में जलाल बेगम जोधा को कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात तो तय है कि आज के बाद जोधा बेगम का रुतबा, औहदा और वो खास जगह जो राजवंशियों की जलाल के दिल में सब कम हो जाएगी। राजवंशियों के लिए जलाल आदम, हमारे सर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा है। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हम थोड़ा अकेले रहना चाहते हैं। अभी तक शहंशाह हमारे पास लौटे क्यों नहीं? कहाँ है वो? आदाब बेगम साहिबा, आप हुक्म कीजिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? शहंशाह कहाँ है? जी अभी हम मालूम कर आपको इत्तला करते हैं, आप आराम फरमाइए। अब मैं ढूंढ रही थी। शहंशाह हम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। शहंशाह, जब आप हमें वहां पर बचाने पहुंचे थे तब हमें लगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु यहाँ आने के पश्चात आपने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। हमें अपनी भूल का भान हो गया है, अपने अपराध का भी भान हो गया है। हम क्या वाकई आपको अपनी गलती पर एहसास है जोधा बेगम? शहंशाह समझने का प्रयास कीजिए। खैबर को अंधेरे कुएं में बहुत पीड़ा हो रही थी, मनुष्यता के विरुद्ध था ये, और हर बीतते पल आपके सर पर पाप बढ़ रहा। फिर आपने क्या किया जोधा बेगम? हमने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की, आपको खबरदार करने की कोशिश की कि खैबर इंसान नहीं है जोधा बेगम, वो एक दरिंदा है, वो एक जानवर है।
उसे इंसानी तौर तरीके समझ में नहीं आते हैं, उसे इंसानी तहजीबें नहीं समझ में आती है जोधा बेगम। उसके बावजूद आप उसके पास गई उस पर रहम दिखाने के लिए, और वो बेवकूफ उसे गलत समझ बैठा। जरा अपनी सोच पर जोर डालिए जोधा बेगम। आपको क्या लगता है कि उसे मारने के बजाय हमने उसे अंधेरे कुएं में क्यों कैद किया? अगर हम चाहते तो आपको दिए हुए कॉल को अनदेखा कर सबके सामने उसकी जान ले सकते थे। शहंशाह जोधा बेगम को माफ कर देंगे? क्या पता, हो सकता है कि शहंशाह उन्हें कबूल ही न करें। करम है कि जोधा बेगम महफूज है और आज सही सलामत वापस आगरा आ गई। हम चाहेंगे कि आप सब खुदा के इस करम का तहे दिल से इस्तेमाल करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जोधा कि आप सही सलामत हैं। आप सब खैरियत तो हैं मीजान? हाँ, खुदा का करम है। हमने शाही हकीमा साहिबा को बुलवा लिया है ताकि वो आपके और आपके होने वाले बच्चे की जांच कर सके। धन्यवाद रुकैया बेगम, परंतु मार्ग में शहंशाह ने एक योग्य वैद्य से हमारा निरीक्षण करवा लिया था। बेहतर किया, कम से कम इन्हें तो अपने आने वाले बच्चे की सेहत की परवाह है। रुकैया बेगम, ये बहस का मुनासिब वक्त नहीं है। वही तो हम भी जानना चाहते हैं मलिका आज़म कि मुनासिब वक्त कब आएगा। आखिर किसी ना किसी को तो इन्हें बताना ही पड़ेगा ना कि इनकी गलती क्या है। आपका क्रोध बिल्कुल उचित है रुकैया बेगम, हमारी भूल का हमें भान है और इसके कारण आप सबको जो कष्ट पहुंचा उसका भी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।